Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to do another topic of probability, which is sample space and event. ये प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने कवर किए थे वो स्टैट्स के अंदर इंक्लूड होते थे, जिसमें रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वगैरह था। वो सारे स्टैट्स के टॉपिक्स थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी का है, जिसका नाम है सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपको माइंड का यूज़ करना है और बहुत इजी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के आस्ता आस्ता आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो पिछले लेक्चर्स पे डिपेंडेंट होंगे और वो कॉम्प्लेक्सिटी भी उनकी बढ़ती जाएगी। आज जो टॉपिक है थोड़ा सा इजी है, कल को जो इसका वीडियो आएगी, जो भी टॉपिक होगा वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, अगला उससे कॉम्प्लेक्स हो। ईजी होगा, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला, लेकिन पिछले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपकी जो भी बेसिक्स हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको फार्मूलाज आने चाहिए जो स्टार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ एक ही फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम फॉलो करेंगे और आपका आराम से हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी बाय शोएब हमज़ा। टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स हैं। उसमें सैम्पल स्पेस क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सैम्पल स्पेस एक सेट होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, इंसिडेंट होता है, उसके कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगी, या तो टीम विन करेगी या टीम लूज़ करेगी या मैच टाई हो जाएगा। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स है ना। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, उनको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉस, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स। एक सिक्के को आपने उछाला है, उसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो जो बीच में रुकने वाला हिसाब है ना, वो हम इसमें इग्नोर करते हैं कि वो पॉसिबल आउटकम कंसीडर नहीं करते प्रोबेबिलिटी के अंदर, कॉइन्स और ये हेड वाले केस में। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी को हम कंसीडर करेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बीच में सिक्का रुकने वाला तो मजाक ही होता है वैसे, तो पॉसिबल यही है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से हम सैम्पल स्पेस को जो डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू, इस तरह सेट लिखना है, एच एंड टी। एच रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेड को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। ऑल राइट। अ डाइस इज रोल्ड, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई। अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स। एक आपने लिडो वाले छक्के को उछाला है और उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 तक उसके पॉसिबल आउटकम्स आती है। क्लास में जब हो रहा था मैंने कहा सर 7 भी आ सकता है, वैसे मजाक के लिए बोला था मैंने। तो अब जब सिक्के उसको डाइस को उछालोगे तो पॉसिबल आउटकम्स यही आ सकती हैं कि 1 2 3 4 5 6 के दरमियान कोई ना कोई एक नंबर आ सकता है। इसी तरह से एग्ज़ाम रिजल्ट पॉसिबल आउटकम, कोई भी आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसकी यही 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए। ठीक है, इसके अलावा थर्ड कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, इस तरह अगर आपको कोई वो है एग्ज़ाम है और उसका रिज़ल्ट आता है आउट ऑफ 100, तो आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक आ सकते हैं। 101 नहीं आ सकते, नेगेटिव में नहीं जा सकते, तो 0 से लेकर 100 में आएंगे वो। ठीक है, इस तरह से वो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो हम सैम्पल स्पेस के अंदर लिखते हैं। ये होता है हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आगे हम क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। व्हाट इज सैम्पल स्पेस इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड। अगर बात अभी तो हम बात कर रहे थे कि एक सिक्का उछाला गया, एक एग्ज़ाम था, ठीक है, और एक डाइस था। ठीक है, अगर यूँ बात आ जाए कि 2 डाइस को एक साथ सिमल्टेनियसली, एक साथ सिमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ रन टाइम पे, सेम टाइम पे अगर उनको उछाला जाए तो उसकी क्या सैम्पल स्पेस आएगी। इस तरह से आपने एक की लिख लेनी है। S1 इज इक्वल टू, ये पहले डाइस की पॉसिबल आउटकम्स आ गई, और इस तरह S2 1 2 3 4 5 6 ये दूसरे डाइस की पॉसिबल आउटकम्स आ गई। अब इनको एक सैम्पल स्पेस के अंदर लिखना है। दोनों का जब आपने एक के अंदर मिला के लिखना है, वो कैसे लिखना है, आपने लेना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है। तो इसके अंदर देखिए जो पहला एलिमेंट है ना, इसका 1 है, देखें ये 1 है। ठीक हो गया, इस 1 को आपने दूसरे सेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 इसके साथ भी होगा, और यही 1 इसके साथ भी होगा, और इस 3 के साथ भी होगा, इस 4 के साथ भी होगा, इस 5 के साथ भी होगा, इस 6 के साथ भी होगा। इसी तरह से ये 2 भी हर एक के साथ होगा, ये 3 भी हर एक के साथ होगा, ये 4 भी, ये 5 भी, ये 6 भी। हर को आपने अगले वाले सेट के हर एक के साथ एक बारी बारी करना है।
इसके बाद ये करके भी दिखाया हुआ है। देखो इस वन को इस वन के साथ किया, एक हमारे पास सेट बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया। उसके बाद इसी वन को अगले वाले के दूसरे एलिमेंट से करना है, वो हमने लिख दिया। इसी को हम तीसरे से करेंगे, इसी को चौथे से, वो लिख दिया। इस तरह से करके इसका 36 तकरीबन पेयर्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह जब ये एक दफ़ा पहले को आपने सबके साथ कर दिया, उसके बाद दूसरे को आपको सबके साथ करना होता है, फिर तीसरे को सबके साथ, फिर चौथे को सबके साथ, फिर पाँचवें को, फिर छठे को सबके साथ करना होता है। इस तरह से 1 को किया, 2 को, ऐसे आप 3 को भी करोगे, 4 को भी करोगे, 5 को भी करोगे, एट दी एंड 6 को अगले वाले के हर एलिमेंट से अपने करना है। तो ये था सैम्पल स्पेस किसका। अगर क्वेश्चन है 2 डाइस को सिमल्टेनियसली अगर फेंका जाए तो उसकी सैम्पल स्पेस कुछ ये बनेगी। यहाँ पे डॉट डॉट बना हुआ है, 3 के अभी तकरीबन 36 पेयर बनेंगे, तो आपको समझाने के लिए डॉट डॉट लिख दिया गया, ठीक है। टाइम भी बचा है। व्हाट इफ़ 3 डाइस आर रोल ऑन सेम टाइम। अभी तक तो 2 की बात हो रही है, अगर 3 डाइस की बात है, 4 डाइस की वजह से 4 तक जाता नहीं क्योंकि वो बहुत लेंथी और कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो 3 डाइस तक आ सकता है। तो व्हाट इज़ 3 डाइस रोल्ड ऑन सेम टाइम। अगर 3 की बात आ जाए तो कैसे करेंगे, आपने लिखना है S = S1 S2 S3, ठीक है। S1 S2 S3 3 डाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने पहले किसी 2 का अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। 2 को निकालोगे इस तरह से, 2 को किया आपने, कुछ इस तरह का बन गया। फिर आपने इसको तीसरे मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, इसी को मल्टीप्लाई करना होगा S3 के साथ। S3 क्या होगा आपके पास, S1 S2 S3, इस तरह से आपने उसको भी करना होगा। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करके S3 के साथ भी कर देना, और फाइनली आपने सैम्पल स्पेस बना लेना अगर 3 डाइस रोल करें सिमल्टेनियसली सेम टाइम पे। ये तो बात हो गई सैम्पल स्पेस की। अगर क्लियर नहीं है तो आप रिकैप करके देख सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है, सेकंड टॉपिक है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज़ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है इवेंट ना कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा आपका सैम्पल स्पेस में। ये सारा क्या है, ये है हमारे पास सैम्पल स्पेस। इसमें ये स्पेसिफिक लाइन में कह सकता हूँ मेरे पास है इवेंट। इवेंट जो होता है ना, सैम्पल स्पेस में एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो उसको कहते हैं हम इवेंट। इसकी डायग्राम के थ्रू, पिक्चर रिप्रेजेंट 1024 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू माई मैम नशीन कमर। उन्होंने कहा था पिक्चर जो होती है वो 1024 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देखें ये सैम्पल स्पेस है सारा, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो पोर्शन होता है ना, वो इवेंट होता है, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं, इवेंट इज़ फेवरेबल आउटकम फ्रॉम सैम्पल से। वही बात है कि जो आपके फेवर, जो आपके स्पेसिफिक एरिया ना, उसको हम फेवरेबल आउटकम भी कह सकते हैं, वही आपका इवेंट होगा, ठीक है। हमें पता चल गया उसकी पॉसिबल आउटकम क्या सकती है, हेड हो सकती है या टेल हो सकता है। अब क्वेश्चन आपके पास किस तरह आएगा इवेंट का, हेड अपेयर बाय टॉसिंग अ कॉइन। उसे फेवरेबल आउटकम क्या पूछी है, वो वाले बताओ पोर्शन जिसमें हेड आया हो सिर्फ, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है हेड सिर्फ एक दफ़ा है, वो मैंने इवेंट के लिख दिया। इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सैम्पल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 2 कॉइन्स टॉस। अगर 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया, पहले की पॉसिबिलिटी क्या है, एच एंड टेल। एच मीन्स हेड एंड टी मीन्स टेल, ठीक है। और दूसरे की भी हेड टेल आ सकती है। इनको पहले हम सैम्पल स्पेस में करके लिखेंगे, सैम्पल स्पेस के अंदर इसे लिख दिया। और इवेंट का क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एज वी नो दिस विल आवर सैम्पल स्पेस। ओके, इतना हमें पता है। सो फाइंड द इवेंट ऑफ हेड अपेयर्स इन इट। वो वाला इवेंट बताना है जिसके अंदर इसमें हेड आया हो। देखो इसके अंदर भी हेड है, इसके अंदर भी हेड है, इसके अंदर भी हेड है, लेकिन इसके अंदर हेड नहीं है, तो ये वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे, ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे एंड ये भी लिख देंगे। तो इसके लिए हम ये देखें, इवेंट इज इक्वल टू हेड टेल, यहाँ पे इस तरह से हेड टेल एंड टेल हेड, ये 3 आ जाएंगे। वो चौथा क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर हेड नहीं था। क्वेश्चन पे आपने ज़रूर करना है। सो फाइंड द इवेंट ऑफ हेड अपेयर्स। उसने किसकी बात की है, हेड की बात की है, ठीक है, इसलिए हमने हेड वाले लिख दिए। इसके बाद एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है वो यहाँ से, वो तो था हेड, आपको सैम्पल स्पेस का पता चल गया, आपको इवेंट का पता चल गया। एक्चुअली जो फार्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का वो ये वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये कौन सा नंबर होगा, जो इवेंट के जो भी सेट है आपके पास। जैसे ये इवेंट है, इसके अंदर कितने पेयर बने, 1, ठीक है, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे
यहाँ पे लिख दोगे आप 3, यहाँ पे जो जितना आपके सैम्पल स्पेस में होंगे 4 थे यहाँ पे, तो 3/4 करोगे तो कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अब इसकी मज़े की बात यह है कि जो रिज़ल्ट आएगा ना वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा, या तो वो 0 और 1 के दरमियान में हो सकता है, या मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। 1 से एक्सीड नहीं करेगा, 0 से बिलो नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? आंसर जो होगा हमेशा 0, 1 या 0 1 के दरमियान में होगा। ऑल राइट, अब आता है क्वेश्चन। 2 coins are tossed, find the probability of exactly one head comes। दो सिक्कों को छाला, ठीक है, और उसमें बताना है एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार अपेयर हो रहा है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को हमने निकालना है। ये प्रोबेबिलिटी के वर्ड उसने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जब कोइंस को हम उछालेंगे तो उसकी सैम्पल स्पेस कुछ ये बनेगी। हम ऑलरेडी भी एग्जांपल ये थ्रू आउट द यही लेके चल रहे हैं। और इसकी इवेंट क्या आएगी? इवेंट में वो कहता है एग्जैक्टली 1। इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 मीन्स ना एक से ज़्यादा हो सकता है ना एक से कम हो सकता है। अब मैंने लिया हेड टेल एंड टेल हेड। अब बात आती है इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर 2 थे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? एग्जैक्टली 1, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम इसको लेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम एक ही और मिनिमम भी एक ही है, और इसके अंदर भी, और इसके अंदर तो एक भी नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो ये वाले 2 हमने पिक कर लिए हैं और उसको इवेंट के अंदर लिख दिए। अब बात आती है आपके सैम्पल स्पेस के अंदर कितने पेयर थे? 1 2 3 4। इसके अंदर थे 4, और इवेंट्स के अंदर कितने पेयर थे? इसके अंदर थे 2। ठीक हो गया। और यही चीज़ हमने अपने फार्मूले में पुट करके देखनी है। हमें पता चल गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इक्वल टू 4, नंबर ऑफ़ इवेंट्स इज़ इक्वल टू 2। और इसको हम फार्मूले में, ये फार्मूला है बेसिकली, आपको याद रखना है। ऊपर क्या आता है नॉमिनेटर में? नंबर ऑफ़ इवेंट्स। डिनोमिनेटर में क्या आता है? नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो इवेंट्स के अंदर कितने थे? 2, और सैम्पल स्पेस में कितने थे? 4। तो 1/2 क्या था? 0.5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस चीज़ की। बस इतना सा काम करना था। और इसके अलावा यहाँ तक प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक था वो कवर हो गया। अब हम एग्जांपल्स को देख रहे हैं। एट लीस्ट और एट मीन्स का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या था वर्ड है उसने यूज़ किया होता एग्जैक्टली 1। वहाँ पे वो कह देता एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 2, एट मोस्ट 1, एट लीस्ट। तो इस तरह के वर्ड्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एट लीस्ट का क्या मतलब है? एट लीस्ट मीन कम से कम। अगर कहीं भी वो कह रहा है एट लीस्ट 2, इसका मतलब है 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। एट मोस्ट का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा। उसने कह दिया एट मोस्ट 2, मतलब वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो इसका ज़रूर फोकस से एग्जाम्पल से ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर आर 10 एग्जाम्पल, 10 शर्ट्स, देयर आर 10 शर्ट्स, ये उसकी एग्जाम्पल है। यू कैन बाय एट लीस्ट 5, 10 शर्ट टोटल है। सिंपल स्पेस में वो कह रहा है यू कैन बाय एट लीस्ट 5। ठीक है, यानी कि आप 5 तो खरीदोगे, लेकिन 5 से ज़्यादा भी खरीद सकते हो। इट मीन्स यू कैन बाय 5 6 7 अप टू 10। ठीक है। और इसी तरह से एट मोस्ट की बात की जाए, यू कैन बाय एट मोस्ट 5 शर्ट, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर सकते हो, 5 से ज़्यादा नहीं परचेज़ कर सकते। इट मीन्स यू कैन बाय 0 1 2 3 4, 0 भी आप परचेज़ कर सकते मर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो 5 से बिलो ही है 0, तो 1 2 0 1 2 3 5। यहाँ पे 0 को खास ख्याल रखना है, हम बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 बेस पर इंक्लूड होगा। ऑल राइट, एग्जाम्पल एक और आ गया हमारे पास। अ डाइस इज़ रोल्ड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 कम्स, यानी कि एक डाइस को छाला गया और उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 कितनी दफ़ा है। तो हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस में लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और इसकी इवेंट क्या होगी? इवेंट में क्या पूछ रहा है? उसने फेवरेबल आउटकम किया 3, तो 3। तो यहाँ पे हम फार्मूला इंपुट करेंगे। हमारे पास इवेंट्स के अंदर कितने, तो 1 लिख दिया। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे? 6 थे। 1/6 किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नंबर अपेयर्स ग्रेटर देन 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 इंक्लूड नहीं होगा, 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 हमने इवेंट्स के अंदर लिख दिया, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2, और 2/6 किया तो हमारे पास 1/3 आ गया। थैंक यू फॉर टुडे। यही हमारा आज का लेक्चर था। अभी तो ये बहुत इजी था, लेकिन आने वाले लेक्चर इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। उसमें कार्ड्स यक्के पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो ये बेस बनाने के लिए लेक्चर मैंने स्पेशली दिया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके ज़रूर देख सकते हैं, और पिन कमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।